नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ स्वाति के साथ एक ऐसे सफर पर जो आपके हक और अधिकारों की बात करता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो भारत के हर मेहनतकश इंसान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, काम के घंटे और मजदूर कानून। दोस्तों, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही काम के भी दो पहलू हैं। एक तरफ है आपकी मेहनत, आपका समय, और दूसरी तरफ है आपके हक। आपके अधिकार। यह जानना बेहद जरूरी है कि कानून आपको क्या अधिकार देता है, ताकि आप अपने काम, अपने समय और अपने जीवन में सही तालमेल बिठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं यह सफर और जानते हैं भारत में काम के घंटे और मजदूर कानूनों के बारे में, क्योंकि जानकारी ही है सबसे बड़ी ताकत। दोस्तों, कानून के हिसाब से कोई भी मालिक आपसे हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकता। यानी अगर आप 6 दिन काम करते हैं तो हर दिन औसतन 8 घंटे ही काम करना होगा। और हां, इसमें आपके आराम का समय शामिल नहीं है, क्योंकि आराम करना भी उतना ही जरूरी है जितना काम करना। लेकिन दोस्तों, सिर्फ घंटे ही नहीं, काम करने के तरीके भी महत्वपूर्ण होते हैं। ज्यादा देर तक लगातार काम करने से थकान होती है, गलतियां होती हैं और सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। इसीलिए कानून में यह भी बताया गया है कि हर कुछ घंटे बाद आपको थोड़ा आराम करने का हक है। दोस्तों, भारत में अलग अलग तरह के काम होते हैं और हर काम की अपनी जरूरतें होती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कुछ खास कानून भी हैं जो कुछ खास तरह के काम करने वालों के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि अगर आप किसी कारखाने में काम करते हैं तो आप पर फैक्ट्री कानून 1948 लागू होता है। इस कानून में आपके काम के घंटे, छुट्टियां और सुरक्षा के बारे में खास नियम बताए गए हैं। इसी तरह अगर आप किसी दुकान या दफ्तर में काम करते हैं तो आप पर दुकानें और प्रतिष्ठान कानून लागू होता है। यह कानून भी आपके काम के घंटे और छुट्टियों के बारे में बात करता है। यानी दोस्तों, आप चाहे जो भी काम करें, कानून आपकी रक्षा के लिए मौजूद है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने नियमित काम के घंटों के बाद भी काम करना पड़ता है। हो सकता है कि दफ्तर में काम ज्यादा हो या कोई जरूरी प्रोजेक्ट समय पर पूरा करना हो। ऐसे में आप ओवरटाइम कर रहे होते हैं और कानून के मुताबिक आपको इसके लिए दोगुना भुगतान मिलना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप अपनी नियमित तनख्वाह से ज्यादा मेहनत करते हैं तो आपको उसका दोगुना मेहनताना मिलना चाहिए, क्योंकि आपका समय कीमती है और उसकी एक लागत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं होती। थोड़ा आराम, थोड़ी मौज मस्ती, अपनों के साथ समय बिताना भी जरूरी है। और इसीलिए कानून ने आपके लिए छुट्टियों का भी प्रावधान रखा है। हर कर्मचारी को साल में कुछ छुट्टियां मिलती हैं, जिन्हें वो अपनी मर्जी से ले सकता है। इसके अलावा हमें राष्ट्रीय त्योहारों पर भी छुट्टी मिलती है, ताकि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी समय दे सकें। और हां, सबसे जरूरी बात, हम हफ्ते में कम से कम एक दिन की छुट्टी लेने का भी हक है, ताकि हम थोड़ा आराम कर सकें और अगले हफ्ते फिर से तरोताजा महसूस कर सकें। दोस्तों, आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बेरहच रही हैं, चाहे वो घर हो या बाहर। लेकिन साथ ही उनकी सुरक्षा और सम्मान का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। इसीलिए कानून में महिला कर्मचारियों के लिए कुछ खास प्रावधान हैं, जैसे कि किसी भी महिला को रात में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम ना हो। इसके अलावा काम करने की जगह पर महिलाओं के लिए अलग से सुविधाएं होना भी जरूरी है, जैसे कि अलग शौचालय, खाने पीने की जगह और आराम करने की जगह अलग हो। दोस्तों, जैसे हर कर्मचारी का यह फर्ज बनता है कि वो ईमानदारी से अपना काम करे, वैसे ही
हर मालिक की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके यहाँ काम करने वाले सभी लोगों को उनके सारे हक और सुविधाएं मिल रही हों। उन्हें सभी कर्मचारियों का काम करने का समय लिखना होता है ताकि किसी भी कर्मचारी से ज्यादा काम ना लिया जाए। इसके अलावा उन्हें यह भी ध्यान रखना होता है कि काम करने की जगह सुरक्षित हो और वहां किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। दोस्तों, कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर कोई मालिक इन नियमों का पालन नहीं करता है और अपने कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। याद रखिए, अनजान होना कोई बहाना नहीं है। यह जानना आपका हक है कि आपके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और आपको क्या-क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसलिए इन नियमों को जानिए, समझिए और अपने हक के लिए आवाज उठाइए। तो दोस्तों, यह थी भारत में काम के घंटे और मजदूर कानूनों की एक छोटी सी झलक। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने हक और अधिकारों के बारे में और भी जागरूक होंगे। याद रखिए, आपकी मेहनत कीमती है और आपको उसका पूरा हक मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है या आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो चुप ना रहें। अपनी आवाज उठाइए और उचित कार्रवाई की मांग कीजिए। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत होती है अपने हक के लिए लड़ना और उन्हें हासिल करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।